प्रणाम दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा यूपी और बिहार। हाँ, बिल्कुल, विद्यालय को वास्तव में विद्या का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि आचार विचार संस्कार अनुशासन नैतिक मूल्य और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देता है, जो जीवन की सही दिशा और भविष्य की नींव रखता है। यह एक पवित्र स्थान है जहां बच्चे बौद्धिक और चारित्रिक रूप से विकसित होते हैं। जैसे मंदिर में आस्था और मार्गदर्शन मिलता है, वैसे ही स्कूल में शिक्षक और अनुभव जीवन के लिए तैयार करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पड़ाव स्थित एम्बिशन स्कूल की, जहां बच्चों को एक अनुभवी और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। किताबी ज्ञान अंक के साथ साथ यह केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने और दुनिया में सकारात्मक योगदान करने के लिए तैयार करता है। आचार विचार और संस्कार, ईमानदारी दया जिम्मेदारी और दूसरों का सम्मान जैसे मूल्यों की शिक्षा एम्बिशन स्कूल पड़ाव देता है। और मेरे एम्बिशन स्कूल परिवार में कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम, किस तरह का फंक्शन होने जा रहा है और इस बार का थीम क्या रखा गया है? ये एनुअल डे है, मतलब पूरे साल बच्चे जो हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, अपना टैलेंट दिखाने के लिए वो दिखाएंगे अपने पेरेंट्स के सामने, तो कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा। और जो थीम है वो हमारी इनक्रेडिबल इंडिया है, क्योंकि हमें बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कि उनको बहुत सारा एक्सपोज़र है, तो शायद कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है कि हम उनके अंदर संस्कारों को रोपित नहीं कर पा रहे हैं, या अपने जो गौरवमय इतिहास है हमारा शायद उसको नहीं जान पा रहे हैं। तो हमने बहुत सोच समझ करके ये थीम रखा, इनक्रेडिबल इंडिया। सो इसी को रूबरू कराने के लिए, और उसमें बच्चे बहुत सारे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। कुल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? हमारे 500 से ऊपर के बच्चे हैं इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोग्राम में कोई भी विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि लोग भी आ रहे हैं? हाँ, हमारे एसडीएम चंदौली और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो भी नगर से जो एसडीएम हैं, और सकलडीहा से जो हमारी एसडीएम है, ये तीनों लोग, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने अपना कंसेंट दिया है और वो तीनों हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर होंगे। और बीएचयू से प्रोफेसर त्रिपाठी हैं, आईआईटी बीएचयू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, तो वो भी हमारे मुख्य अतिथि से एक है। कब शुरू होगा और कब समापन होगा? कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग 3:30 बजे से करेंगे और 8 बजे सायंस तक हमारा समाप्त हो जाएगा। मैम, कौन सा डेट है, किस डेट में ये कार्यक्रम? 17 तारीख को कर रहे हैं हम लोग, 17 दिसंबर 2025। इसी स्कूल के बच्चे रहेंगे या अन्य स्कूल के भी बच्चे आएंगे? नहीं, ये हमारे अपने स्कूल के, हमारा एनुअल डे है, तो हमारे स्कूल के अपने बच्चे जो हैं वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। मैडम, वंदे मातरम को लेकर के जो पूरे देश में जो एक अलख जगाई जा रही है, वो आपके विद्यालय में उसको किस तरह से फलीभूत किया जा रहा है? नहीं, हमने जैसे जिस समय ये शुरू हुआ उससे पहले से ही हम लोग तो इस पर वर्क करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमें बच्चों को अपनी जड़ों से संबंध रखना है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, और आज़ादी की शुरुआत में वंदे मातरम का अपना एक अलग महत्व है। तो हम लोग जैसे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, तो बच्चे वंदे मातरम बोलते हैं। तो शुरुआत है हमारी, और लगता है कि हम लोग इसमें सफल भी होंगे कि बच्चों के अंदर ये भावनात्मक विकास हो, जुड़ाव हो हमारे वंदे मातरम से। मैडम, एक हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि जैसे विद्यालय तो तमाम हैं, लेकिन आपके विद्यालय में वो अलग हट करके क्या एक्टिविटी होती है जिससे विद्यालय के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ता हो? देखिए, आज की जो एजुकेशनल पद्धति होनी चाहिए वो एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए। बच्चों को करके सीखने का आना चाहिए, जिससे हम सदैव से ही इस पर प्रयत्नरत हैं और करते रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिर्फ बोलते नहीं हैं, उसे करके देखते हैं। और माँ बाप को सबसे पहले क्या चाहिए? बच्चे की सुरक्षा, सेफ्टी। तो हम उस पर बहुत ज़्यादा अपना जो है
जो भी हमारी कार्यप्रणाली है उसमें इसको हम प्रमुखता देते हैं और पेरेंट्स को भी आश्वासन देते हैं, और न सिर्फ आश्वासन देते हैं बल्कि हम लोग इस पर करते हैं। तो ये कुछ अलग चीज़ है जिससे हमें पेरेंट्स का सहयोग बहुत ही अच्छे से मिलता है। अभिभावकों के लिए आपका संदेश क्या है? मेरा उनको संदेश यही है कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनको वो करने की अपॉर्चुनिटीज़ दें। ऐसा नहीं है कि हमने जो अपने लाइफ में नहीं किया वो हम अपने बच्चों के ऊपर थोपे चलो आप ये करो। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो ऐसी सहूलतें उनको मुहैया कराएं। मैम, स्मार्ट कॉलेज पे क्या कहेंगी? जिस तरह से बच्चों की इस समय दिन पे दिन स्मार्ट कॉलेजों की बात हो रही है, डिजिटल का चीज़ों की बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी से हम अलग तो नहीं हो सकते, पर टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है ये भी हम बच्चों के अंदर नहीं जाने से। हमारा एक एक्ट है, जब कल के 17 तारीख को जो हमारा एनुअल फंक्शन है उसमें एक एक्ट हमने यही रखा है कि देखिए हम ये नहीं कह सकते मोबाइल से दूर रहो, इंस्टा से दूर रहो, फेसबुक से दूर रहो, लेकिन उसका अपने हित में उपयोग करो। ये समझदारी हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो जिसके लिए हम एक एक्ट भी कर रहे हैं और समय समय पे हम बच्चों को व्याख्यान भी देते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।